देखिए हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा पाठ आप लोगों का 11 है। यह एक बाघ और पथिक की कहानी है। यह कहानी है लोभ की। कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें पता चलेगा लोभ का परिणाम बहुत ही भयानक और दर्दनाक होता है। लोभ के कारण बहुत लोग बर्बाद हो गए। जैसे इस पाठ में भी पथिक जो हो गया, इसका दिया गया है चित्रण। क्या है ये? अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति ग्रंथस्य मित्र लाभ नाम खंडात संकलित। अयम पाठ, यह पाठ नारायण पंडित रचित, नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ के मित्र भाग नामक खंड से संकलित है। ये प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्याघ्र पथिक कथा जो है कहां से लिया गया है। तो ये लिया गया है मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति ग्रंथ से। नीति कथा नामक एक ग्रंथ था। कौन इसके रचयिता हैं? नारायण पंडित हैं। कौन इसके रचयिता हैं? नारायण पंडित हैं। हितोपदेश नामक एक नीति ग्रंथ था, उससे लिया गया। हितोपदेश क्या मतलब होता है? दूसरे के हित के लिए उपदेश। हितोपदेश, हित मतलब होता है दूसरे का भलाई चाहना, और उसके लिए जो उपदेश दिया गया उसमें कहानी बना करके दिया गया, इसी को कहा गया हितोपदेश। हितोपदेश से बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्रावित। हमारी बहुत सारी जो कहानियां हैं ग्रंथों में वो पशु पक्षियों से रिलेटेड है। जैसे आप पढ़े होंगे कहानी वो कछुआ और खरगोश का। आप पढ़े होंगे कहानी की जो कौआ था वो कंकड़ डाल के पानी पी लेता है। तो ये सब कहानी। अच्छा देखो, कोई कोई कहानी का रियलिटी से कोई प्रभाव नहीं रहता है। बंद करो, अब हो गया, निकालो संस्कृत। कोई कोई कहानी का रियलिटी से कोई प्रभाव नहीं। कभी सोचो कछुआ और खरगोश कभी बात कर सकता है क्या? ये संभव है कि कछुआ खरगोश से बात करे क्या? कभी भी कौआ को इतना दिमाग आ जाएगा कि कंकड़ डाल के पानी पिएगा वो? कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें सिखाया गया है आदमी को कि देखिए, ऐसा एग्जाम्पल देके बताया गया कि कछुआ और खरगोश का जैसे ही नाम लिया जाएगा तो खरगोश जैसे नाम आता है तो मन में आता है कि बहुत तेज चलने वाला है, और कछुआ जैसे ही नाम आता है तो वैसे ही मन में से एक चित्र उभरता है कि बहुत धीरे धीरे कोई चलने वाला जीव है। हितोपदेश नामक जो नीति कथा है, इसमें बालकों के मनोरंजन के लिए ढेर सारी नीति संबंधी पशु पक्षियों से संबंधित कथाएं लिखी गई हैं, ताकि उन कथाओं को पढ़ करके कोई कुछ सीख सके। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित है। इस पाठ में लोभ नामक एक दुष्परिणाम को दिखाया गया है। लोभ कभी भी खतरनाक चीज है, उसमें कोई शक है ये नहीं है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थ प्रभूत भवति इति एतादृशी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षियों का कथाएं जो होती हैं वो मानवों के लिए बहुत शिक्षादायक है, शिक्षा प्रेरक है। और ये कथाएं भी हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। कह रहे हैं ना कि पशु पक्षी ना कथा नाम मूल्यम मानवनाम शिक्षार्थ प्रभूत भवती ताए दृषि भी कथा भी ज्ञायते। इन कथाओं से ज्ञात होता है कि पशु पक्षियों की कथाएं भी मनुष्यों के लिए बहुत ही शिक्षा देने वाली है, सिखाने वाली है। पाठ का परिचय में क्या था? यह पाठ
नारायण पंडित के द्वारा लिखित हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। जैसे अब बोलोगे कि इतना मित्र लाभ नामक खंड कैसे आ गया, जैसे रामायण है तो कल पढ़े थे आप लोग के रामायण में ढेर सारा कांड था, जैसे अयोध्या कांड था, अरण्य कांड था, किष्किंधा कांड था, लंका कांड था। तो उसमें क्या कहा गया, जैसे कल कहा गया मंदाकिनी वर्णम के बारे में, तो वैसे ही कुछ कुछ इसमें भी एक खंड बनाया गया। जैसे आप विज्ञान का किताब पढ़ते हैं तो विज्ञान में 3 खंड हो जाता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। वैसे ही उसमें खंड बनाया गया, तो वो खंड का नाम क्या था, मित्र लाभ। हितोपदेश में क्या है, पशु पक्षियों से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं जो मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस कथा में लोभ नामक दुष्परिणाम को दिखाया गया है कि लोभ से क्या क्या अनर्थ हो सकता है। दुर्योधन को क्या आ गया था, लोभ आ गया था, उसी कारण से वो बर्बाद हो गया। लोभ कभी भी, लोभ का मतलब होता है जो है उससे संतुष्ट नहीं है, और ज्यादा चाहिए। कहीं कहीं लोभ करना सही भी रहता है, जैसे परीक्षा में लोभ करना सही है, वो अच्छा परिणाम देके जाता है। आपका 8 क्लास में कोई चैप्टर पढ़ना था, ईर्ष्या, तो नहीं गई मेरे मन से। तो ईर्ष्या बताइए अच्छा चीज है कि खराब चीज है, 2 पहलू है। नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, बढ़िया भी है और खराब भी है। अब ईर्ष्या आप किस भाव से करते हैं, अगर कोई बढ़ रहा है आप उससे ईर्ष्या करके जल रहे हैं तो वो पक्ष खराब है। अगर कोई बढ़ रहा है आप उससे ईर्ष्या करके आप भी बढ़ने का काम चालू कर दिए तो वो पक्ष क्या है, सही है। ईर्ष्या तो हुआ लेकिन आपके प्रति नकारात्मक नहीं हुआ, आपसे हम सीख करके हम भी मेहनत करना चालू कर दिए, तो ये वाला पक्ष लाभदायक हो गया। ईर्ष्या खराब है अगर खराब तरीका से सोचा जाए। और ऐसे भी हर चीज का खराब यूज है। बंदूक बनाया गया था कि रक्षा किया जाए, आज बंदूक के नाम पे बैंक लूट लेता है, तो वो चीज खराब हो गया वहां से। न्यूक्लियर बम बना कि अपना रक्षा किया जाएगा और अपना पड़ोसी देश जो है हमेशा धमकाता रहता है, तो वो उसके लिए क्या चीज बन गया, खराब बन गया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस कहानी में आते हैं। क्या है कहानी, पढ़ते हैं। कश्चित् वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुश हस्त सरस तीरे ब्रूते भव पंथा। कश्चित कोई, वृद्ध व्याघ्र बुढ़ा बाघ है, स्नातः स्नान किए, कुश हस्त हाथ में कुश लिए, सरस तीरे एक तालाब के तीर पर, किनारे पर, ब्रूते चिल्ला रहा था, बोल रहा था, भो भो पंथा। आप कहिएगा कि बाघ भो भो करता है, ये तो कुत्ता भो भो करता है। भो भो का मतलब होता है हे पथिकों, संस्कृत में कहा जाता है हे को भो भो। सीन कहाँ का है, तालाब के किनारे का। कैसा बाघ बैठा है, बुढ़ा बाघ, स्नान कर लिया है, हाथ में कुश ले लिया है। कुश देखे हाथ में लगाए हुए, आप अनाथ भूखे होंगे कबो, तो अनाथ में एक अंगूठी जैसे बना के दे दिया जाता है, हाथवा में दिया जाता है ना, उसमें तो वो कुश का होता है अंगूठी। और बोल रहा था, ए पथिकों, ए मुसाफिरों, इदम स्वर्ण कंगन में गृहताम, यहां सोने का कंगन है आके ले लो। कौन बोल रहा था, बाघ। ततो लोभा कृष्णेना के नाचित पांथे न लोचितम। ढेर लोग तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन एगो लोभ से आकृष्ट पथिक ने सोचा, एगो खड़ा हो गया वही जे, भाग्य नैत संभवती
बोला कि ये तो भाग्य से ही संभव है। अकिंतस्मिनात्मा संदेह प्रवृत्तिर्तना विधेया। लेकिन जो ये प्राणी बोल रहा है इस पर पूरा तरह से विश्वास करना सही नहीं है। दोनों चीज सोच रहा है। अरे अब सोचो कि आपको एक के दिन में 1 लाख रुपया मिल जाए, बड़ा बढ़िया है। लेकिन सोचो कि देने वाला दे काहे रहा है, ये भी तो सोचने वाला बात है। कोई 1 रुपया देना नहीं चाहता है बेसी, और देने वाला एक हली। सोचो कि सरकार एक हली 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डाल दी। एक बार तो सोचना पड़ेगा ना कि आज तक की 5 साल में 1 रुपया नहीं दिलस, 1 महीना बचल तो अकाउंट भर दिलस 10 हजार से। ई का है, कुछ तो सोचो। नहीं सोचने वाला बात है कि अंतिम में इनको क्या हो गया। अच्छा देने वाला रहता तो शुरू में ना दे देता। 2020 के चुनाव हुआ है, आज याद पड़ल है कि पैसा दे दी। वो 1 महीना बचल पड़ा तो अब आज कितना तारीख है? 17 तारीख है। 16 ना, 17 तारीख है। और 14 तारीख को पता चल जाएगा कि अगला सीएम 14 नवंबर चिल्ड्रन डे के दिन ही। ओ दिना कितना लोग का हार्ट अटैक आएगा कोनो ठीक नहीं है अभी। अभी अभी अगर देखोगे ना आप, सबसे अच्छा कॉमेडी आजकल कपिल शर्मा से भी ज्यादा इन नेता लोगों का है। कल पटना एयरपोर्ट पे पता हुआ क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है। के किया है? विधायक। कुर्ता फड़वल कर दिया है अपने में, मारा मारी फाइटा फाइटी हुआ है भैया। कितना आनंद आता है देखने में। ये लोग देश संभालेगा, जिनसे संभल सकती नहीं धोती ढीली ढाली, देश का प्रबंध करेंगे ऐसी खाम ख्याली, वही हलिया है। काहे लड़ाई हुआ है? टिकट खाती। कौन पार्टी के? वीआईपी पार्टी कौन है? ओ मुकेश सहनी है उसका। वीआईपी पार्टी वाला है, कांग्रेस वाला है। देखो अब हैं? हमको बड़ा अच्छा लगता है ये सब देखने में। हम ऑफिस में बैठते हैं ना, ये सब मन ना लगता है ना, देखते हैं क्या होता है। लाइव चलता है ना ये सब। ये सब जानते हो स्क्रिप्टेड रहता नहीं है, कोई डायरेक्टर तो है नहीं कि तुम घुसा मारना तुम उड़ के जाना। इसमें मारा मुक्का सही में मार दिलो उसका। अरे ये सब लाइव चलता है। हाँ, क्या सोचा पथिक ने? पथिक ने सोचा कि यह भाग्य से ही संभव है, लेकिन इस आत्मा के कार्य में संदेह है। जो आदमी ये कह रहा है ये कर देगा ये सही, संदेह करना चाहिए, मतलब डर है कि ये काहे दे रहा है। यत अब सुनो क्या कह रहा है ये। कौन सोच रहा है? पथिक। आप लोग भी, आप लोग के लिए बहुत बड़ा सीख है ये। अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गर्ति जार्यते शुभा। अनिष्ट दिष्ट लाभेपि न गति जार्यते शुभा। अयत आरास्ते विसर्ग संगमृतम तदपि मृत्युवे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अनिष्ट से, खराब विधि से लाभ भी होता है तो खराब ही है, उसका परिणाम ठीक नहीं होता है। क्योंकि अगर अमृत भी है और जहर डाल दिया जाए उसमें तो वो भी विष ही हो जाएगा, उसको भी पीने से आदमी मर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि अगर आप देखो बड़ा हो जाओगे तो पैसा कमाना प्रायोरिटी रहेगा, लेकिन अगर खराब तरीका से कोई पैसा कमाए तो वो पैसा भी ठीक नहीं है। अनिष्ट से इष्ट नहीं करना चाहिए, खराब विधि से नहीं करेंगे वो बेकार ही जाता है, उसका परिणाम क्या आता है? बुरा आता है लास्ट में।
उसी प्रकार होता है जैसे, खड़ा हो जाओ जी, जहां से पढ़े वहां से पढ़ो, तुम्ही को कर रहे, तुम्ही को अनिता नाम है, खड़ा हो पढ़, जहां से पढ़े वहां से पढ़। वाह, किताबों नहीं उल्टा है अभी, खड़े रहो। देखो जिसको नहीं सुनना है वो चले जाओ नीचे, हम बरियारी नहीं पढ़ेंगे ना। जिसको नहीं सुनना है तो जाओ नीचे, हटो भैया ले, अभी ना पूछे जाओ, किताब कभी उठाओ और निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टर्ब तो मत करो। अपने डिस्टर्ब होना है, दूसरे को भी करना है और हमको भी परेशान करना है। क्या कह रहा है वो आदमी कि अगर अनिष्ट से लाभ भी होता है तो खराब है, क्योंकि विष युक्त अमृत भी पिएंगे तो मरिए जाएगा आदमी। अब देखो इतना बढ़िया बात सोचा बेचारा वो, फिर क्या कर रहा है, किंतु लेकिन सर्वर्थ अर्जना प्रवृत्ति संदेह ये वह, लेकिन कहीं भी पैसा कमाने में तो दिक्कतें होता है। इतना बात सोचने के बावजूद भी वो किंतु लगा के बोल रहा है कि कहीं भी पैसा कमाने जाएंगे तो दिक्कत तो होके ना करता है। तनिरूपयामि तावता, बोला कि रुको थोड़ा देर में निर्णय कर रहा हूं कि हम ये जाएं कि जाकर कंगनवा ले लें, और थोड़ा देर के बाद में प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंगनम। अब बेचारा उलझ गया वहीं पे, जोर से चिल्ला के बोला क्या तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसाय दर्शयति, बाघ जो था वो हाथ पसार के कंगन दिखाता है कि ये रहा। पांथो वदत, अब पथिक बोला, जुआ हो शराब हो, खाली रुक गए तो समझ लो कि अब तुम चल ही जाओगे। लगभग अगर रुक गए, खाली मेन चीज होता है रुकना, रुक गए। अब कहीं गेम हो रहा हो ना जुआ वाला, अब थोड़ा देर खाली देख लोगे, पक्का रहे हैं कि पैसा लगा दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि हम क्या कर जाएंगे, अब जीत जाएंगे। तो वही चीज है, पांथो वदत, अब दोनों में बात होने लगा। पथिक बोला अब कथम मरात्मक के त्वाई विश्वास, अरे तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर हम भरोसा कैसे करें। अरे बकलोल, तू खुद बोल रहा है हिंसक है, और ऊपर से उसे पूछ भी रहा है कि तुम पर भरोसा हम कैसे करें। जिस पेड़ पे बैठे उसी को करें कि इसको काट दें, और काटेंगे तो गिरेंगे ना ना। अब सुनो, अब तो ये बेचारा बोलिए देगा। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला सुरुड़े पांथ, सुन रे पथिक, अब सुन। प्रावेगो यौवन दशायात मति दुर्वतयासन। अब यह सुनाने लगा अपना पिछला कुछ दिनों का बात कि जवानी जब था, जब हम जुआ थे, बहुत ज्यादा दुराचारी, बहुत विध्वंस करते थे, दुराचारी थे। अनेको गो मानुषणाम वधान में पुत्र अमृतादारश्च, हम इतना दुराचारी थे कि कितना गाय और कितना मनुष्य को मार के खा गए। बता रहा है अपना पिछला अतीत, बता रहा है, खा गए अनेक गायों और अनेक कर ना अनेक गोमानुषनो अबंधान में पुत्रामृता दरश्च, अनेक गाय भैंस को मनुष्यों को खा गया। अब इसके कारण पुत्रा मृता दारश्च, मेरे पुत्र और मेरी पत्नी मर गई। वो बोला कि इतना हम पापे किए थे कि मेरे पुत्र और पत्नी क्या हो गई, मर गई। वंशहीनम चासम, और मैं निर्वंश हो गया। बाघ बोल रहा है कि और मैं अब क्या हो गया, निर्वंश हो गया, मेरे आगे पीछे कोई है ये नहीं है। ततः केन चार धार्मिका केडामिदिष्ट
दान धर्मादिकम चरतु भवान। अब हम एक पंडित से, हमको कोई पंडित ने बोला, कोई धार्मिक व्यक्ति ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम्हारा पाप कट जाएगा, दान धर्म करो। अब क्या करो? दान धर्म करो। उपदेश दिया। तदपदेशो दीदानी महाम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम ना विश्वास भूमि। क्या करें? उनके उपदेश के बाद मैं प्रतिदिन स्नान करने लगा। पहले रोज नहाता भी नहीं था। दांता वृद्धो, हाँ स्नानशीलो, दांता वृद्धो, मेरे दांत जो हैं सब टूट गए हैं। गलित दंत नखम, नाखून वगैरह सब गल गए हैं। दानी मैं बन गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं। अपना सारा दुख सुना दिया कि हम पहले बहुत क्या थे? दुराचारी थे। अनेक गाय भैंस मनुष्य को क्या कर गए थे? खा गए थे मारकर। इसके कारण मेरी पत्नी और पुत्र क्या हो गए? मर गए। मैं वंशहीन हो गया। तब मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि देखो तुम क्या करो? दान करो। उसी दिन से मैं दानी बन गया। बुढ़ा हो गया हूं। मेरे नाक और दांत और नख जो हैं गल गए हैं। मैं रोज स्नान करने लगा हूं। माया च धर्म शास्त्राणी धीतियातानी। अभी खत्म नहीं हुआ उपदेश इसका। बोला कि मेरे द्वारा अब धर्म शास्त्र भी पढ़ा गया है। सुरडू, सुनो। धर्म शास्त्र सुनाने लगा। क्या सुनाने लगा? दरिद्राना भरे कंतये मां पर यक्षेश्वरे धनम। कह रहे हैं, ये महाभारत का ग्रंथ ला दिया। कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। वो ग्रंथ सुनाने लगा कि हे अर्जुन, दरिद्रांधवय कौन्तेय मां परयक्षे धनेश्वरम। अर्जुन से बोल रहे हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, गरीबों को धन दो। धनी को धन से क्या मतलब? और आगे बोल रहा है व्याधित औषधम पंथे अनिरुजस्ये किमौषधे। बोले रोगी को दवाई देना चाहिए। निरोगी दवाई लेके क्या करेगा? देख रहे हो ना कितना बढ़िया तर्क दे रहा है। इतना तर्क पे तो एकदम कोई आदमी चला जाएगा कर रही तो सच में धार्मिक लग रहा है। चल, आप नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुने होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग वाला जो होता है, वो जो जोड़ने वाला, वो एकदम ऐसा आपको बोलेगा ना बात वहां पे कि आपको लगेगा कि एकरा से ज्यादा बढ़िया बिजनेस है कोनो नहीं है। और जैसे ही वो 9,500 10,000 रुपया आपसे ले लेगा, बोला कि गायब नहीं होगा, अब कुछ ही तो कमे रहे, काम खत्म, अब जाइए, अब आप दूसरा को फंसा के लाइए, तो अब जाके आपका पैसा निकलेगा। नेटवर्क है ना। यो पूरा अभी अभी खत्म नहीं हुआ। अभी सुनो, अभी और बोल रहा है। क्या बोला पहला श्लोक में कि हे अर्जुन, गरीबों को दान दो, धनी को दान मत दो, और रोगी को दवा दो। निरोगी को दवा से क्या मतलब है? अब आगे क्या कर रहा है? दाते व्यामिति दानम दियते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। कह रहे हैं देखो क्या कि उपकार करने के लिए दान देना चाहिए, और सही समय, सही काल और सही जगह पर दान देना चाहिए। सही समय, सही काल और सही जगह पर दान देना चाहिए। तदत सरसीय स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहणाम। बोला कि जल्दी से जाओ,
वहां स्नान करके आओ और ये कंगन ले लो और हमें धर्म करने का, दान करने का मौका दो। तत्यावदसवद्वच लोभाश्रय स्नातुम प्रविशति। अब ये सुन के वो जो पथिक था वो स्नान के लिए सरोवर में जाने लगा। अतावन महापंक निमग्न पलायितुम मक्षमः। जैसे ही सरोवर में गया, सरोवर में था महादलदल और उस दलदल में क्या हो गया, फंस गया। उसको बिठाओ, दलदल में क्या हो गया, फंस गया। महादलदल में जाके फंस गया और वह वहां से भागने में भी क्या हो गया, असमर्थ हो गया। कह रहे हैं ना कि निगमन पलायुक्त मक्षम, मतलब वो भाग नहीं पाया। पंग पतितः दृष्टवा व्याघ्रो वदते। कीचड़ में फंसे हुआ देख करके बाघ बोला, ओह महापंक पतितोषी, महा कीचड़ में फंस गए। महा कीचड़ में फंस गए। अते सबा मुत्थपा, देखिए जी किताब भैया, महा कीचड़ में फंस गए। अह महापंगे पतितोषी अतस्वामहु पथ्यामि, मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकाल देता हूं। इत युक्तवा, यह कहते हुए सैन्य सैन्य रूप गमये तेना व्याघ्रेण धृता स पांथो चितयंता। अब यह कह करके बाघ आराम से उसके तरफ जाने लगा कि आ रहे हैं हम तुमको कीचड़ में से निकालने के लिए, तुमको कीचड़ से इस दुनिया से हटा देंगे। अब कह रहा है व्याघ्रेण धृता, जब ये हो गया तब पांथो चिंतयत, तब पाथिक अब सोचने लगा। क्या सोचने लगा, अब यही बात बहुत खतरनाक है। लोभ के कारण, पाप के कारण मन थोड़ा सा भटक जाता है, पक्का भटकता है। लेकिन अब अगर वहां पर रुक गए तो समझ लो कि आगे निकल गए, नहीं तो उस पथिक की तरह आदमी कीचड़ में फंसेगा ही फंसेगा, पक्का है फंसेगा। जैसे बहुत सारा है उसमें एग्जाम्पल, ढेर सारा है। ऐसा नहीं है कि केवल लोभ के कारण भी, कोई ऐसा भी कर्म जिससे पता आपको है कि बहुत भयानक परिणाम इसका हो सकता है, तो वो अगर थोड़ा देर के लिए हो सकता है कि आपको खुशी दे, लेकिन जिंदगी भर के लिए क्या करेगा, वो ऐसा परेशानी खड़ा कर देगा कि उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। अस्वेन्द्रितिचितानाम हस्ति स्नान मीवा क्रिया दुर्भेगाव प्राणे ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। क्या कह रहा है अभी, जब पथिक कह रहा है कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है वो उस हाथी की तरह है जो स्नान करके भी उसको स्नान जैसा पेट नहीं भरता है। हाथी के स्नान का मतलब होता है कि कोई स्नान नहीं, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है। पथिक का इंद्रिय बस में नहीं थी। इंद्रियां होती है ना 5 गो, यही तो सबसे खतरनाक होता है। नाक, आंख, कान, मुंह, ये सब। मुंह बक बक बोल देता है तो झपड़ खाने लगता है। आंख गलत चीज देखना चाहता है तो दिक्कत है। कान कुछ सुनना चाहता है किसी का, मुंह कुछ बोलना चाह, कान किसी का बुराई सुनना चाहता है कि हाँ हाँ कह कह, निक लगा था सुने में। तो अगर ये 3-4 गो क्रिया जिसके बस में नहीं है, वह समझ लो कि उस हाथी की तरह है जो स्नान करता है, कोई स्नान से मतलब नहीं है। और
अगर दुर्भाग्य पूर्वक अगर ज्ञान है और उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ज्ञान समझ लो कि भार के समान है, बोझ है, आपके लिए कलंक है वो ज्ञान। इति चिंतवासो व्याघ्रेण व्यापादित खादितश्च। और ऐसा सोच ही रहा था कि बाघ वहां पे पहुंचा और बेचारे को कीचड़ से निकाल के दुनिया से निकाल दिया और खा गया। कुछ ही अब ये सवाल मन में आता है कितना का कि कीचड़ा में भगवान ना फंस जाएगा, कीचड़ा में नेटाइले खा गेलो के, इतना मत सोचो, कहानी है ये। कब बाघ आदमी बतियाएगा, ये तो कहानी शुरू में बंद कर दो तब कि बाघ अब आदमी बतियाएगा, बाघ भी कंगन कहां से आएगा? ऐसे बाघ सरस तीरे पर चिल्लाएगा तो ये फॉरेस्ट विभाग वाले पकड़ के चिड़िया घर में लेकर डालेंगे पहले। ऐसे छोड़ेगा कोई? तो इतना रियल लाइफ में मत जाओ। वृद्ध व्याघ्रेण संप्रांत पथिक समृतो यथा, इसीलिए कहा गया नहीं कंगनस्य तू लोभने मग्न पंक सुदुस्तिरे। कंगन के लोभ से, सोने के लोभ में, ज्यादा पैसा के लोभ में जो पथिक था कहां फंस गया? जाके कीचड़ में। और बाघ के द्वारा मारा गया और खा लिया गया। यही होता है जिंदगी में। कभी कभी जब ज्यादा लोभ हो जाता है तो ऐसा जगह आदमी जाके फंसता है और वहां से उनका बिल्कुल ही क्या हो जाता है, अंत समय आ जाता है और वहां से वो बेचारे सुरधामपुर को चले जाते हैं। तो ये बहुत ही सोच समझ के कोई भी कदम उठाना चाहिए, नहीं तो स्थिति बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है।